पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट, ग्राउंड रिपोर्ट आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। मैंने आपको पश्चिमांचल विद्युत नगर निगम के सीएमडी के पास से उनके दावे क्या है, उनकी दलीलों में कितना दम है। अब मैं आपको ग्रामीण इलाके में लाया हूँ। मेरठ का इलाका है और मेरठ का ये मोहद्दी नगर पंचायत है और यहाँ ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है, बिजली की सप्लाई कितनी है, ये दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि पंचायत ऑफिस में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं और क्या स्थिति है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब मैं पंचायत ऑफिस में आ गया हूँ। मोहद्दीपुर ग्राम पंचायत है और लाइट की स्थिति क्या है दिखाने के लिए। तो लाइट तो यहाँ है, ये लाइट की स्थिति यहाँ है। तो सर सबको नमस्कार है। तो हम लोग बैठ जाएं भाई साहब यहाँ पे। आ जाए, शुक्रिया। तो आप प्रधान हैं? मैं प्रधान पुत्र हूँ सर। नहीं, ये तो बिल्कुल सिनेमा वाला आपने बना रखा है सेटअप यहाँ का। हाँ, ये तो ये कॉरपोरेट पंचायत है। ये प्रदेश की पहली पंचायत है जिसमें अर्निंग होती है। अच्छा, कूड़े से अर्निंग होती है। जहाँ ये मुनाफे वाला पंचायत है। ये केवल सरकार से ही नहीं चल रहा, यहाँ से अर्निंग भी होती है। यहाँ और किस तरीके की अर्निंग है? इसे कूड़ा को सेग्रीगेट करके बेचा जाता है अलग अलग। अच्छा, ये आप लोग अपने लेवल पर करते हैं? अपने लोग, हाँ, अपने लेवल पर करते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग तो ये जानने के लिए आए कि मेरठ में बड़ा हंगामा है कि बिजली संकट है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे यूपी में कहिए, महाराष्ट्र के बाद ऐसा दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का जहां बिजली की डिमांड सबसे ज़्यादा है। 31,000 मेगावाट है, महाराष्ट्र में 32,000 है। तो क्या स्थिति है सर ये ग्रामीण इलाकों में बिजली की? अभी देखो एसी भी चल रहा है हमारे ऑफिस में, और तो स्थिति तो ये सब लोग बैठे हैं बताएंगे। आपके हिसाब से कितनी घंटा बिजली? हमारे यहाँ 18 घंटे के करीब आ रही है डेली। बढ़ा दी और नहीं ये तो आप वही बात बोल रहे हैं जो यहाँ के सीएमडी बोल रहे हैं। नहीं, 18 घंटे से तो कम आ ही नहीं रही। आप कहीं भी गांव में किसी से जाके पूछ लीजिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप। तो फिर ये मेरठ में मेयर का घेराव क्यों कर लिया, पुलिस की तैनाती क्यों कर दी अलग अलग जगहों पे, बिजली कटौती? बिजली की कोई कटौती नहीं है भाई, हमारे क्षेत्र में तो है नहीं। अगर शहरी क्षेत्र में भी है तो बिजली घर पे या तो कोई समस्या होगी, इस कारण से बिजली का कट हुआ होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं है। 18 घंटे बिजली आराम से बढ़िया चल रही है। आपका क्या नाम है? अजय। बताइए क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है। हमारा हीरो का बाइक का शोरूम भी है यहाँ पे, और जनरेटर चलाने की क्योंकि दिन दिन का भी काम होता है, ज़रूरत नहीं है। और लगभग 18-20 घंटे आराम से लाइट आ रही है। कहीं कभी कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई लाइन में कोई समस्या हो जाती है तो देखो उस दौरान तो लाइट आएगी नहीं, वो तो कटेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि लाइट की जानबूझ के कटौती की जा रही है या इसको जानबूझ के लाइट को जो है मतलब नहीं दिया जा रहा है। जब कोई फॉल्ट वगैरह होता है, वरना नियमित 18-20 घंटे लाइट बराबर आ रही है। ये पेट्रोल डीजल बढ़ने का कुछ असर पड़ा है? पेट्रोल डीजल का जो है आपके कस्टमर? हाँ, हमारे कस्टमरों पे बिक्री पे कोई अभी ऐसा असर है नहीं। जो रेशियो होता था, लगभग हमारी 600 बाइक साल में बिकती थी, मतलब करीब 50 बाइक आराम से बिक रही है महीने की, तो लगभग वही है, 2-4 ऊपर नीचे हो जाती है। हमारे कोई असर नहीं है? हमारे व्यापार पे कोई असर नहीं है। तो ये मंदी के जो बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं कि मंदी की आशंका है, पश्चिमी देशों में युद्ध है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो इससे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, हो सकता है, जो हम तो अपनी बता रहे हैं, हम पे कोई नहीं है, लेकिन इसीलिए आप हाँ, हमारे व्यापार पे कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो आप लोग भाई साहब बताइए क्या समस्या, बिजली का क्या है स्थिति? बिजली बहुत बढ़िया आ रही है हमारे यहाँ। और कोई बिजली नहीं, कोई बिजली घर पे कोई संकट आ जाए तो बिजली भगनी है जी 1-8 घंटे पर। बाकी सुबह से लेकर शाम तक लाइट बढ़िया आ रही है। 1-2 घंटे का कट देना है बीच में, पूरी रात बढ़िया आ रही है, पूरे दिन बढ़िया आ रही है। आप लोग भाई साहब? मोहद्दीपुर रेलवे स्टेशन से है, जो टाइम टेबल है वो उस टाइम से सही आ रही है बिजली। तो ये सब प्रधान जी के वजह से तो नहीं? प्रधान जी के नहीं, हमारा खुद फाटक का ऑफिस है ट्रांसपोर्ट का। पता चला कि ना। बताइए भाई साहब आप लोग? 18-20 घंटे आ रही है। इसका मतलब हम लोग लगता है कि गलत जगह पर आए हैं। यहाँ से बाहर निकल करके भी हम लोग बात कर सकते हैं किसी से। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अगर लाइट है तो ये नहीं कि पर्सनल यहीं पर आ रही है या पर्सनल किसी के एक ही घर मकान में आ रही है, तो पूरे गांव में आ रही है। तो जो सिचुएशन है वो तो आपको कहीं भी जानकारी मिल जाएगी, पूरे गांव में आप कहीं भी जानकारी कर सकते हैं। वो ये जो भैया अभी बता रहे थे 17, 18, 19 घंटे लाइट आ रही है। आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
चलिए, तो मैं तो उनसे बात कर लूँ, थोड़ा सा हमको बैठने दीजिए आप। तो आप बताइए सर, ये तो सब आपके लोग लग रहे हैं। बिजली संकट में पूरे देश में मुख्यमंत्री प्रदेश के आपात बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। आपके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि डिमांड सबसे पीक पर है, 31,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल बिजली की खपत है। उन्होंने डाटा भी दिया, कहा कि 28,000 तक मैक्सिमम गया था। महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे नंबर पर है। तो क्या स्थिति है इन ग्रामीण इलाकों में बिजली के सप्लाई को लेकर, और जो सरकार दावे कर रही है, और आम लोगों की शिकायतें क्या है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बिजली की सप्लाई तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब प्रदेश तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा, तो कैपेसिटी तो बढ़ाएगा। जब वो कैपेसिटी बढ़ाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई नई कंपनियाँ आएंगी, तो डिमांड तो बढ़ेगी। और ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है कि भाई इसकी उत्पादन भी बढ़ाया जाए। देखो, उत्पादन के साथ साथ सोलर पर भी हमारे प्रदेश में काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। और आप किसी भी गाँव में जाइएगा, गांव में ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 परिवार ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, और धीरे धीरे अब हम सोलर की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, तो फिर ये लोग घेराव क्यों कर रहे हैं मेयर का? ये विद्युत घरों पर पुलिस की तैनाती क्यों हो रही है? ये देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं, फिर आप मुझसे कहेंगे ऐसी बात बता रहे हो। ये सब चुनावी वर्ष है, राजनीतिक हथकंडे होंगे, सब अपना अपना दौड़ाएंगे। मगर मैं आप ही से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जितने पिछले 10 साल में आप इसी गांव में लीजिए, किसी भी गांव में लीजिए, कैपेसिटी बढ़ी है। यानी जो हमारे जहाँ एक ट्रांसफार्मर होता था, वहाँ से हमने 4-4 ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगवा रखे हैं। 4 ट्रांसफार्मर लगने के बाद उस गांव में कैपेसिटी बढ़ी होगी, तभी तो लोड बढ़ा होगा। लोड बढ़ा तभी वहाँ ट्रांसफार्मर बढ़े। तो तरक्की तो हुई है, ऐसा तो नहीं है कि ना हुई हो। पूरे गाँव में केबलिंग हो गई। जो पहली सरकारें चोरी कराती थी, अब चोरी कहाँ है? बताइए, चोरी तो है नहीं। चोरी नहीं है, चोरी नहीं है तो लोड उठ रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए आपको ये तर्क इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि AK शर्मा आपके ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी यही तर्क दिए। उन्होंने कहा कि 12 और 17 का आप देख लीजिए, 13,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता था। अब हम पहुँच गए 31,000 पर, तो 2.5 गुना हम बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े। तो लेकिन बावजूद इसके, आप चलिए मेरठ में छोड़िए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हालत देखिए, आप गोरखपुर का देख लीजिए, बनारस का देख लीजिए। सभी जगह से पहले स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। अब ये बिजली संकट को लेकर लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत बेहद ख़राब है। मायावती हों, अखिलेश यादव हों, सारे लोग तो यही कह रहे हैं। देखो, स्मार्ट मीटर लाने का जो योजना थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा कर दी तो उसे इम्प्लीमेंट अधिकारी करते हैं। अब स्मार्ट मीटर में कुछ कमियां रही होंगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में आया तो आप देखिए उसे प्रीपेड से पोस्टपेड में ले आए, नहीं लेके आए? आप बताइए। तुरंत उसे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अभी जनता परेशान है, तो उनकी समस्या हल करने के लिए प्रीपेड को तुरंत पोस्टपेड में कर दिया। और रही दूसरी चीज़, स्मार्ट मीटर की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आएगी या उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आएगी, तो उसका समाधान कैसे होगा? अब जो आप इस महीने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, आप पिछले 10-12 से लेकर और पीछे तक चले जाइए। इस महीने में हमेशा बिजली का क्राइसिस रहता है, कितनी भी कैपेसिटी रही हो, कितना भी लोड रहा हो। इस महीने में बिजली विभाग पूरा त्रस्त होता है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है, जिसकी वजह से तारों में भी फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में भी फॉल्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। अब हर घर में AC चल रहा होगा, आप कहीं भी चले जाइए, अब हर घर में 90% मैं मानता हूँ लोगों के AC लगे हुए हैं। तो जब AC भी चलेगा, एक घर में कई AC चलेंगे, समरसेबल भी चलेंगे। प्रधानमंत्री तो अपील कर ही रहे हैं कि किफ़ायत पेट्रोल कम खर्च करिए, AC कम चलाइए कि लोड कम पड़े। तो मानना चाहिए लोगों को, हम लोग तो मानते हैं। तो जब हम मान रहे हैं, तो अब चूँकि प्रधानमंत्री जी ने सोलर पैनल के लिए भी कहा है, अगर हम लोग अधिकतर सोलर पे चले जाएंगे तो ये जो समस्या है ना, ट्रांसफार्मर हीट होने की या तार टूटने की या फॉल्ट होने की, ये अपने आप कम होती चली जाएंगी। इस पे हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, ये चुनावी साल है, ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में कि बिजली, सड़क, पानी, या फिर ये 80 बनाम 20 और ये हिंदू मुसलमान वाला
कुछ नहीं रहेगा। जब चुनाव का समय आएगा, जनता जानती है कि किसने कितना काम किया है, 10 साल में हमने कितना काम किया वो भी जनता को पता है। हमारे यहाँ की स्थिति बड़ी भयंकर थी। आज हम बड़े सुकून में हैं, आप लोग बड़े सुकून में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, मगर एक दौर यहाँ ऐसा भी बड़ा बुरा दौर भी बीता है कि हमें यहाँ से निकलना भी भारी हो जाता था। तो ऐसा नहीं है, जनता जानती है। ये जनता सब सहन कर लेगी, गर्मी सहन कर लेगी, बरसात सहन कर लेगी, मगर जो अपमान होता था वो जनता को सब याद है कि पिछली सरकारों ने क्या दिया, इस सरकार ने क्या दिया। तो जब चुनाव आएगा, बिजली कटौती अपमान नहीं है? नहीं, बिजली कटौती कोई अपमान नहीं है। हम खाट सड़क के किनारे बिछा लेंगे, पेड़ की छांव में रह लेंगे, मगर सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। जब सम्मान की महंगाई भी नहीं है? नहीं, कहाँ महंगाई है बताइए, मुझे महंगाई बताइए। आप एक चीज़ बताइए कि ये चीज़ महंगी है। आप तुलना हर चीज़ की करना, जो चीज़ें 10 साल पहले, जो चीज़ें सब रही होंगी, हम में भी रही होगी, जो 10 साल पहले जिस उम्र में मैं रहूँगा उस उम्र से सब तुलना करिए, कोई महंगाई नहीं है। अगर आप सारी सुविधाएं चाहते हैं, देश को सुरक्षित चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित चाहते हैं, तो महंगाई कोई नहीं, कोई महंगाई नहीं। तो ये क्यों सरकार, चूंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, तो पूरे वैश्विक स्तर पर और आम लोगों को, जिसको डॉलर और रुपया तो नहीं समझ में आता आम लोगों को, तो उनसे सवाल हम लोग नहीं पूछते हैं। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिजनेस भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, तो फिर ये डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिर रहा है उसलिए चिंता में क्यों सरकार है? देखो, मैं राजनीति करता हूँ किसानों की। मैं हूँ यहाँ चेयरमैन, गन्ना किसान समिति, हमारी गन्ना की समिति, उसका मैं चेयरमैन हूँ। किसानों की राजनीति करता हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ का किसान वर्तमान में खुश है, किसी चीज़ से उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही समय पे मिल चलता है, सही समय पे पेमेंट मिलता है, सही समय पे खाद बीज पानी मिलता है। तो किसान को तो इससे ज़्यादा उसे चाहिए, उसकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बात तो ये रही। देखिए, महंगाई, हम अपने ही घर की बात करें, हमें पड़ोसी के घर भी तो देखना चाहिए। पड़ोस में युद्ध चल रहा है, हम सुरक्षित हैं। दूसरे देशों में महंगाई का बहुत बुरी स्थिति से दौर से गुजर रहे हैं, हम फिर भी सुरक्षित हैं। और ये रुपया तो पहले भी गिरा है, अब भी गिर रहा है या उठ रहा है, ये बड़े वालों की, देखो ये हमारे बस की बात नहीं है। शुक्रिया। तो प्रधान जी, आपके लिए बताइए, चुनावी साल में आप तो बीजेपी से नहीं है ना? नहीं, है तो हम एक ही विचारधारा के, लेकिन हाँ भाई, तेल के दाम भी बढ़े हैं तो पूरी दुनिया को देखोगे तो भारत में सबसे कम बढ़े हैं। और पिछले, जब से मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री काल स्टार्ट किया है, उसमें और मनमोहन सिंह के में भी आप कंपैरिजन करके देखना कि तेल के रेट कितने बढ़े। ये प्रधानी के चुनाव में लोग आपसे मुद्दा क्या पूछते हैं? लोकल मुद्दा पर चुनाव होता होगा ना? हमारा तो लोकल मुद्दों पे होता है, नाली खरंजों के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, लेकिन अब हम नाली खरंजों से भी उठ के ना एजुकेशन, स्वास्थ्य, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। तो विधानसभा चुनाव किस पर होगा? लोकल मुद्दों पर होगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर? आपके पश्चिमी यूपी? देखो, वो तो उस समय का समय बताएगा कि वहाँ उस समय क्या होगा, लेकिन लोकल मुद्दे भी जो हैं चलते हैं। और लोकल मुद्दे में हमारे विधायक ने क्या काम किया है सब लोग जानते हैं कि विधायक कौन किस तरह से काम कर रहा है और कितना लोगों के साथ कनेक्ट है। तो हमारे विधायक और मंत्री, माननीय मंत्री जी, हमारे सभी लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। चलिए, सांसद जी मिल रहे हैं आप लोगों से बिजली संकट में? एमपी महोदय? मैं जानता था। चलिए सर, शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं अब आपको दूसरे पंचायत में ले चलता हूँ, दूसरे ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ।